फसल वो लगाएं जो आपको करते आती है। आप फसल उस समय पर लगाएं जहां पर फसल अच्छी रहती है। आप लागत उतनी ही लगाएं जितना आपको लगानी चाहिए। आप उतने एकड़ पर फसल लगाएं जितनी आप संभाल सकते हैं। किसानों की बर्बादी का ये मुख्य कारण यही है कि मान लीजिए 1 एकड़ पहले किसान ने लगाया टमाटर, उसने उत्पादन अच्छा लिया, उसको भाव अच्छे मिले, पैसा कमा लिया उनने, 2 लाख 3 लाख 5। नमस्कार, अभी के समय पर यानी कि आज 4 जुलाई है। इस समय पर किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें अब टमाटर लगा देना चाहिए, क्या अब हमें शिमला मिर्च लगा देना चाहिए। यदि अब हम लगाते हैं तो फिर हमें क्या समस्याएं आएंगी, और यदि और हम रुकते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। आज इस वीडियो पर हम समझेंगे कि टमाटर और शिमला मिर्च की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो सही समय कौन सा होगा। क्या अब हमें नर्सरी डाल देनी चाहिए या फिर हमें सीधे रोपाई कर देनी चाहिए, और किन जगहों पर हमें अब टीपी कर देनी चाहिए और किन जगहों के किसानों को अभी रोकना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम टमाटर और शिमला मिर्च की बात करें तो दोनों फसलें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इन पर एक तो समस्याएं ज़्यादा आती हैं, चाहे वो फंगस संबंधी हो और चाहे फिर वो कीटक संबंधी हो। बरसात के समय पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है किसानों को वो होती है फंगस संबंधी रोगों में। और बरसात के समय पर अगर हमें फंगस संबंधी रोगों से बचना है तो भैया हमें समय का ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है, खासकर शिमला मिर्च पर और हमारी टमाटर की फसल पर। जिसमें टमाटर की फसल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी फंगस संबंधी रोगों की होती है, जिनमें अर्ली ब्लाइट कहें या फिर हम लेट ब्लाइट कहें, ये समस्याएं हमारी खास हैं। एक बैक्टीरियल ब्लाइट भी है जो कि बैक्टीरिया रोग है। तो ये जो 3 ब्लाइटें हैं हमारी, ये टमाटर की फसल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे ही अगर शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च में सबसे बड़ी समस्या आपकी पाउडर मिल्डी की जाती है और डाउनी मिल्डी भी इस पर आती है। ये दोनों समस्याएं फंगस जनित हैं और इनका जो निदान है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यदि बरसात ज़्यादा रहती है। तो यानी कि रेगुलर 3 दिन 4 दिन अगर रेगुलर बरसात चलती है तो इन फसलों पर काफ़ी समस्याएं आती है, और इन रोगों को कंट्रोल करना यानी कि आपका बैक्टीरियल जनित रोग और फंफू जनित रोगों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हम जो समय आपको बता दें, अधिकतर हम ये बताते हैं कि यार हमें सही समय पर लगाना चाहिए इन दोनों फसलों को। आखिर क्या कारण है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी के समय पर यानी कि 4 जुलाई को अगर हम बात करें तो लगभग सभी जगहों पर मानसून आ चुका है। अब मानसून अपनी जो पीक है वो इस पर है। अब बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है, अधिकतर जगहों पर बारिश इस समय पर ज़्यादा है। और ये जो बारिश का दौर है ये आपका जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये दोनों महीने ऐसे हैं जहाँ पर बारिश जो है रेगुलर चलती है। रेगुलर से हमारा मतलब ये है कि अगर बारिश आज चालू होती है तो 3 दिन 4 दिन तक बारिश होती है। ऐसी स्थिति पर ही सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारी फसल पर आती है। देखते ही देखते फसल आपकी चौपट हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप दवा स्प्रे कब करेंगे? जब आपको समय मिलेगा तभी आप दवा का स्प्रे कर पाएंगे। अगर समय ही नहीं मिलेगा, बारिश चालू रहेगी, तो आप कैसे आप स्प्रे कर पाएंगे बताइए। और स्प्रे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी जो फसल है वो पूरी लागत जो है आपकी वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पहले मानसून हो जाता है, जैसे मान लीजिए बेंगलोर का एरिया है, आपका महाराष्ट्र का एरिया है। हमारे यहाँ से 15 दिन से लेकर 1 महीने तक वहाँ पर मानसून पहले जाता है। तो जो बात हमारे यहाँ अगस्त के महीने में आती है वही बात वहाँ पर जुलाई के महीने में आ जाती है, यानी कि वो समय। अब देखिए वहाँ पर क्या हो गया है कि मानसून वहाँ से निकल चुका है। निकल चुका से मतलब आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ेगा तो पीछे का जो एरिया होता है हमारा, महाराष्ट्र का एरिया हुआ या बेंगलोर का एरिया हो, वहाँ पर बारिश जो थोड़ी सी थम जाती है हमारे एरिया की अपेक्षा। यानी कि आपका मध्य प्रदेश का है, आपका छत्तीसगढ़ का है, दिल्ली की तरफ की राज्य का है, हरियाणा राजस्थान वगैरह में, तो यहाँ पर बारिश तेज होती है और उधर जो है बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है। अब बारिश कम होने से क्या होता है? बारिश कम होने से ये होता है कि आपकी रेगुलर जो बारिशें हैं, अगर मान लीजिए आप जुलाई के महीने अभी टीपी करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो फसल है वो अगस्त के महीने में आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर होगी। और मैं आपको बता दूं कि किसी फसल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, आपने अगर आप सब्जी खेती करी होगी तो आपकी समस्याएं फ्लावरिंग के बाद ही चालू होती हैं। अधिकतर फल आपके छोटे छोटे लग जाते हैं किसी फसल पर। किसी भी फसल पर जब तक फल नहीं लगते हैं, जब तक कोई समस्या नहीं आती है। आपकी कितनी ही बारिश हो जाए, अगर फल नहीं है उसमें, फूल नहीं है, कितनी बारिश हो जाए ज़्यादा समस्या नहीं आती, आती हुई वो कंट्रोल हो जाती है। अगर आपकी फसल पर छोटे छोटे फल बैठ चुके हैं, आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो आपकी फसल पर फंगस जनित रोग कहें या फिर इंसेक्ट जनित रोगों का असर ज़्यादा होता है। देखिए, रोग तो पहले भी होता है, ऐसा नहीं कि रोग नहीं होता छोटी फसल पर। रोग छोटी फसल पर पहले भी होता है, लेकिन क्या होता है कि फसल आपकी उसे झेल पाती है।
कारण क्या है? कारण यह है कि उसे सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। लेकिन जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, तो उसके 2 काम बढ़ जाते हैं। कौन-कौन से? एक तो फ्लावर को लाना, दूसरा फलों को परिपक्व करना। तो उसकी जो एनर्जी होती है, मान लीजिए आपने उसे 1 किलो खाद दे दी। हम एक उदाहरण बताते हैं आपको। 1 किलो खाद आपने दी है, तो पहले क्या होता था? 1 किलो खाद वो अपने पत्तियों को बढ़ाने में, अपने कलियों को बढ़ाने में लगाती है। लेकिन जब आपकी फसल पर फ्लावरिंग होती है, जब आपकी फसल पर फ्रूटिंग होती है, उस समय पर वो जो 1 किलो खाद है, वो पूरी की पूरी आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर चली जाती है, ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ है। इसी कारण से हमारी फसल जो है, जैसे ही फ्लावर आते हैं, फल लगने चले जाते हैं, तो हमारी बढ़वार जो है वो रुक जाती है और फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फ्रूटिंग की अवस्था हमारी चालू हो जाती है। तो ये एक फैक्टर है। अगर आपने टमाटर की फसल लगाई है, अगर आपने शिमला मिर्च और खीरे की फसल लगाई है, तो इन तीनों फसलों के लिए हमने ई बुक लिखा हुआ है, जिस पर हमने प्रॉपर ये बताया हुआ है कि फंगस कैसे कंट्रोल करेंगे, आपका कीटक कैसे कंट्रोल करेंगे, खाद आपको कौन सी कब चलानी है, इस अवस्था के हिसाब से। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपकी फ्रूटिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज पर, उस पर अलग अलग खादें हमें देनी पड़ती हैं। ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये सारा शेड्यूल, सारा नियंत्रण हमने उन ई बुक पर लिखा हुआ है। अगर आपको वो चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, कमेंट बॉक्स पर भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस अवस्था पर हमें ज़्यादा जो है सावधानी रखनी पड़ती है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के किसान हैं, छत्तीसगढ़ के किसान हैं, इन किसानों को हम अधिकतर ये कहते हैं कि भैया आप टीपी जो है अगस्त के महीने में करो। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों ये होगा कि अगर आप अगस्त के महीने में टीपी करते हैं, तो आपकी जो फसल की जो फ्लावरिंग स्टेज है, आपकी फसल की जो फ्रूटिंग स्टेज है, वो आपकी सितंबर के महीने में चालू होगी अधिकतर। तो उस समय पर क्या होगा? उस समय बारिश आपकी कम हो जाती है। तो बारिश यदि उस समय पर कम रहेगी, तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आप लेट होते जाते हैं, जैसे हम अधिकतर, अगर हमें शिमला मिर्च लगानी है, अगर मैं टमाटर लगाता हूँ, तो मैं जो डेट फिक्स करता हूँ वो 15 अगस्त की फिक्स करता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक टमाटर को 15 अगस्त से पहले नहीं लगाया है। कारण यही है कि 15 अगस्त को यदि हम टीपी करते हैं, मान लीजिए, तो हमारा जो उत्पादन है वो कब चालू होगा? हमारा अक्टूबर में चालू होगा। हमारी जो फसल की फ्लावरिंग स्टेज है वो कब चालू होगी? सितंबर लास्ट में चालू होगी भैया। तो उस समय पर फसल पर एक्स्ट्रा जोर नहीं पड़ता। यानी आप एक मान के चल सकते हैं कि आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर बीमार नहीं होनी चाहिए, उस पर बरसात का जो लोड है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जो है फसल को थोड़ा सा लेट करते हैं। कारण मुख्यतः यही है, एक, और दूसरा फंगस जनित रोग जो है ज़्यादा आते हैं। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन बनता है। इसी कारण से हम आपको कहते हैं कि भैया थोड़ा सा रुक जाए। तो जो महाराष्ट्र के किसान हैं, जो बेंगलोर के किसान हैं, उन किसानों को अब जो है टीपी कर देनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जुलाई का महीना आ चुका है, आप उसे अगेती भी समझ सकते हैं और आपके लिए वो थोड़ा सा सही समय भी कहला सकता है। हालांकि थोड़ा और रखेंगे तो आपको थोड़ा सा और फायदा होगा। जैसे हम एमपी के किसानों की बात करें, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें, यानी कि उत्तर की तरफ जो किसान हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उन्हें थोड़ा सा आप रुक जाना चाहिए। हाँ, आप नर्सरी की डेट फिक्स कर सकते हैं। यदि आपको अगेती लगाना थोड़ा सा 15 दिन, तो फिर अभी आप टीपी कर सकते हैं कब? 20 जुलाई के बाद। अगर आप समय से करना चाहते हैं भैया, तो आप जो फिक्स करें डेट उसकी, वो 1 अगस्त की बात करें। जितना आप थोड़ा सा लेट होंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमें किसानों को ऐसा लगता है कि यार हम थोड़ा सा जल्दी फसल को ले लेंगे तो हमें रेट बढ़िया मिल पाएंगे। होता ही है, रेट बढ़िया मिल जाते हैं आपको। हालांकि रेट की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगेती किसानों को थोड़े से रेट बढ़िया मिल जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझें कि ज़्यादा खर्चा करके हमें थोड़े से रेट मिल भी जाते हैं, और उत्पादन अगर हमें उतना नहीं मिल पाता तो हमें फ़ायदा कहाँ से होगा? किसानों की बर्बादी का ये मुख्य कारण यही है कि मान लीजिए 1 एकड़ पहले किसान ने लगाया टमाटर, उसने उत्पादन अच्छा लिया, उसको भाव अच्छे मिले, पैसा कमा लिया उनने, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी कमाया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करेगा वो? फिर जो 1 एकड़ में टमाटर था उसको 5 एकड़ पर बढ़ा देगा और जल्दी करेगा उसको ये लगता है कि और जल्दी करूँगा मैं, और ज़्यादा करूँगा तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 1 साल कमाया और फिर 2 साल तक वो पैसे उसी को खर्च करते रहता है और अपने पास से जो पूंजी रहती है वो भी ख़त्म कर देता है। होता ये है कि फिर ज़्यादा अगेती के चक्कर में उसे ना उत्पादन मिल पाता है ज़्यादा, और ना ही उसे मुनाफा हो पाता है ज़्यादा, और खर्चा जो एक्स्ट्रा होता है वो तो अलग बात है। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि आपको रेट के पीछे नहीं भागना है किसी भी फसल के लिए। आप फसल वो लगाएं जो आपको करते आती है। आप फसल उस समय पर लगाएं जहाँ पर फसल अच्छी रहती है। आप लागत उतनी ही लगाएं जितना आपको लगानी चाहिए। आप उतने एकड़ पर फसल लगाएं जितनी आप संभाल सकते हैं।
ये 4 चीज़ों को यदि आपने ध्यान रख लिया तो आपको खेती पर नुकसान कभी भी नहीं होगा। यदि आपकी लागत कम हो जाए, यदि आपकी फसल पर बीमारी कम हो जाए, यदि आपका उत्पादन बढ़ जाए, तो फिर आपको मुनाफा होता ही होता है। अभी हमने इस वीडियो पर समझा कि टमाटर और शिमला मिर्च की फसल को हमें कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अगेती लगाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं, यदि आप थोड़ा सा रुक जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर डिस्कस की है। यदि आपको जानकारी ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।